मेरा नाम आशुतोष है। जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी आयु 32 वर्ष की है और मैं शादीशुदा हूँ। बात करीब 3 साल पहले की है। मैं शेयर मार्केट की कंपनी में काम करता था और सेल्स डेवलपमेंट के लिए कई शहरों से टूर किया करता था। उस समय मेरी शादी हो चुकी थी। मैं अक्सर उदयपुर भी टूर के लिए जाया करता था। उदयपुर में मेरी एक दूर के रिश्ते में एक बुआ रहती हैं, लेकिन उनके कोई सगे भाई न होने की वजह से हमारे परिवार से काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। उसकी 2 लड़कियां और एक लड़का है। बड़ी लड़की की शादी हो गई और उससे छोटी लड़की, जिसका नाम नीलिमा है, वो अभी एमबीए कर रही है। मैं उदयपुर जाता, मेरी बुआ के यहाँ भी रुकता, क्योंकि काफ़ी दोस्ताना तरीके से बात करते थे। हम दोनों फूफा भी मेरे से एक साथ कभी कभी ड्रिंक भी किया करते थे। जब भी मैं बुआ के जाता, नीलिमा मेरा बड़ा ही ख्याल रखती थी। उसको मैं बहुत पसंद था। वो कभी कभी मेरे कहने पर मेरे सिर की मालिश भी कर देती थी। इस दौरान मजाक मजाक में कभी कभी मेरे हाथ उसके वो पर भी चले जाते थे, लेकिन वो नज़रअंदाज कर देती, या फिर शायद उसको भी अच्छा लगता था। मैं उसके काफ़ी करीब आ गया था, लेकिन घर पर सभी के होने की वजह से मौका नहीं मिल पा रहा था। अब तो मैं उसको वो के सपने देखता था, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली। अचानक उसके दादाजी का देहांत हो गया था और उसके चाचा के घर पर रहा करते थे। इस वजह से बुआ और फूफा को नीलिमा के चाचा के घर कुछ दिनों के लिए जाना पड़ा। हालांकि नीलिमा के चाचा वहीं उदयपुर में ही रहते थे। उसी वक्त मुझे भी उदयपुर जाना हुआ। मैं नीलिमा के चाचा के घर फूफा से मिलने गया। ये था कि मैं 2 से 4 दिन के लिए उदयपुर रुकता था। थोड़ी देर रुकने के बाद मैं शहर में अपने काम के लिए निकल गया। जाते समय फूफा ने मुझे रात को घर पर रुकने के लिए बोला। मैंने बोला, आप लोगों तो यहाँ पर हो ही, मैं अकेला वहाँ क्या करूँगा? तो फूफा ने बोला, नहीं, हम लोग इधर ही रहेंगे। घर पर नीलिमा और उसका भाई, जिसे हम छोटा बोलते थे, तुम्हारे साथ वहीं पर सो जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। नीलिमा का भाई उससे छोटा है, जो अभी 12वीं में पढ़ रहा है। मैं खुश हो गया कि आज मौका मिल सकता है। जाते वक्त मैंने नीलिमा को बोला, मिलते हैं शाम को, तो वो भी मुझे खुश लगी। रात को करीब 8:30 बजे मैं फूफा के घर पहुंचा। घर पहुंचते ही नीलिमा ने खाने के लिए बोला। उसने खाना तैयार कर रखा था। हाथ मुंह धोकर मैं और नीलिमा और उसका छोटा भाई खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद हम टीवी देखने बैठ गए। थोड़ी देर बाद नीलिमा ने बोला, भैया, आज मुझे लैपटॉप में आप अपनी शादी की फ़ोटो दिखाओ। सर्दी के दिन थे, सो हम दोनों ने रजाई अपने पैरों पर डाल रखी थी। मैंने लैपटॉप निकाला और उसको दे दिया। वो फ़ोटो देखने लगी और रजाई में ही मेरे पास सट कर बैठ गई। मैं समझ गया कि आज रात दिल का अरमान पूरा होने वाला है। जो होगा देख लेंगे। वो मुझसे फ़ोटो देखकर पूछती कि ये कौन है, वो कौन है। मैं उसको बताने लगा। धीरे धीरे मैंने अपना हाथ उसके वो तक पहुंचा दिया। उसको पता लग गया था, लेकिन वो अनजान बनी चुप रही। मेरी हिम्मत और बढ़ गई। उसने मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में तो वो का भूत सवार था। आंखें एकदम सुर्ख लाल हो रही थी, साथ ही नशीली भी। उसके देखने के तरीके में एक आमंत्रण था। उसने अपने छोटे भाई की तरफ इशारा किया, जो टीवी देख रहा था। मैंने छोटे भाई को कहा, यार, टीवी आवाज़ में डिस्टर्ब हो रहा है, हम दूसरे कमरे में चलते हैं, तू आराम से देख। वो कुछ नहीं बोला। मैं और नीलिमा दूसरे कमरे में आ गए। वहाँ जाकर वापस उसी तरीके से हम बिस्तर पर बैठ गए और मैंने धीरे धीरे अपना कार्यक्रम चालू किया। नीलिमा का ध्यान पूरी तरह से मेरी तरफ हो गया। अब हम पूरी तरह से तैयार थे। वो बिल्कुल बेकाबू हो गई थी, लेकिन छोटे के कमरे से टीवी की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने थोड़ा रुकना ठीक समझा। 15 से 20 मिनट बाद मैंने छोटू के कमरे में जाकर देखा तो टीवी चल रहा था, लेकिन छोटू सो चुका था। नीलिमा भी मेरे पीछे पीछे आ गई थी। हम दोनों पूरी तरह से निश्चित हो गए
कि छोटू अब सो गया है। हम दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराए। वापस हम दूसरे कमरे आ गए। अब हम पूरी तरह से फ्री थे। उसने शानदार गुलाबी गाउन पहन रखा था जिसमें वो बिल्कुल काम की देवी लग रही थी। उसने सेंट भी लगाया हुआ था। शायद आज वो भी मौका नहीं छोड़ना चाह रही थी। उसने इस कदर परमानंद की अनुभूति की, उसकी आंखों में से आंसू आ गए। थोड़ी देर तक हम ऐसे ही पड़े रहे। मुझे भी भर आनंद का मजा आया। फिर उठकर वो बाथरूम में चली गई।